जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति कब है, वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा, दान पुण्य का क्या समय रहेगा, पुण्य काल कब से कब तक है, पौराणिक कथाएं क्या है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, चूड़ा दही का क्या महत्व है, आइए इस अंक में जानते हैं। साल 2025 का आरंभ होने जा रहा है। इसी के साथ नए साल की शुरुआत मकर संक्रांति के पर्व के साथ हो रही है। संक्रांति के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जब भी सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वैसे तो साल भर में 12 संक्रांति आती है, लेकिन इन सभी में से मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। देश के कई अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। साथ ही जानेंगे मकर संक्रांति का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन दान पुण्य के लिए सुबह 7:15 से लेकर 1:25 तक दान का समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 5:27 से 6:21 तक भी स्नान दान पुण्य का उत्तम समय रहेगा। वहीं अमृत चौघड़िया सुबह 7:55 से 9:29 तक भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। हिंदू धर्म ने सूर्य देवता से जुड़ी कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्रद्धा और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। तो आइए ऐसे में मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं जानते हैं। खरमास की कथा में हमने बताया था कि भगवान सूर्य के घोड़े थक जाते हैं, तब भगवान सूर्य ने खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब आगे की कथा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के रथ से एक खर निकल जाते हैं और फिर 7 घोड़ों सूर्य देव के रथ से जुड़ जाते हैं। इससे सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती है या फिर उन्हें पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता पुत्र सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए चले जाते हैं। इस त्यौहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे माघी संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से जाना जाते हैं और बिहार में इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार महाभारत और पुराण दोनों में ही मकर संक्रांति के त्योहारों के बारे में उल्लेख मिलता है। इस उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय वैदिक ऋषि विश्वामित्र को दिया जाता है। वही महाभारत में उल्लेख है कि वनवास के दौरान
पांडवों ने मकर संक्रांति मनाई थी। इसी दिन को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कपिल मुनि पर भगवान इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया गया था। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया था। जब उन्होंने अपनी करनी की क्षमा मांगी तब कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने इस श्राप को खत्म करने का एक उपाय बताया कि देवी गंगा को पृथ्वी पर किसी तरह से लेकर आए। इसके बाद राजा सगर ने पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। मान्यताओं के अनुसार जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तभी से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में शामिल है मकर संक्रांति का पर्व। दान पुण्य के लिए भी बहुत ही शुभ समय मानी जाती है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन कहा जाता है। अब मकर संक्रांति के पूजा नियम जान लेते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र गंगा में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने का विधान बताया गया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें। इस पवित्र दिन पर जरूरतमंदों और गरीबों लोगों की मदद करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए और उन्हीं वस्त्रों के साथ दक्षिणा देनी चाहिए। हवन और यज्ञ करने के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन जितना हो सके धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में सागर में मेला लगता है तथा गंगा सागर स्नान का महत्व बताया गया है। भारतीय पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव शनि के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां 1 महीने के लिए रहते हैं। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक को मुक्त कराया था। इसके लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में चूड़ा दही खाने का विशेष महत्व है। इस व्यंजन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे कहते हैं कि इस दिन दही चूड़ा खाने से घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि इस रस्म को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में उत्तरायण के समय को सकारात्मकता का प्रतीक बताया गया है। जिन लोगों का देह त्याग उत्तरायण में समय होता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका जीवन मरण के चक्र से उनको छुटकारा मिल जाता है। उनका पुनः जन्म नहीं होता है। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल के अलावा गुड़, खिचड़ी खाने और दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इन तीनों चीजों के बिना मकर संक्रांति का त्योहार अधूरा है। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी के सेवन तथा दान का महत्व। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपयोग से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि खिचड़ी में मिलाए जाने वाले पदार्थ नवग्रह से जुड़े होते हैं।
खिचड़ी में चावल महत्वपूर्ण है, जो चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए लाभदायक है। घी के बिना अधूरी मानी जाती है खिचड़ी। घी से सूर्य का संबंध है, इसे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। खिचड़ी में डाली जाने वाली दाल के सेवन से शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कई लोग मकर संक्रांति पर मूंग दाल, हरी सब्जियों और चावल के मिश्रण से खिचड़ी बनाते हैं। मूंग दाल और हरी सब्जियां बुध से संबंधित हैं। गुड़ के साथ खाए जाने वाला गुड़ मंगल और सूर्य का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर विशेषकर काली तिल और गुड़ या उससे बनी चीजों का दान शनि देव और सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। काली तिल का संबंध शनि से है और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने का विधान बताया गया है, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा से करियर तथा धन लाभ होता है। गुड़ और तिल के साथ गर्म होती है। दोनों ही चीजें सर्दी के प्रभाव से बचने में फायदेमंद मानी जाती है। इसे खाने से शरीर में गर्माहट आती है। तिल से बनी मिठाइयों का आदान प्रदान पूरे भारत में उत्सव का एक अभिन्न अंग है। मकर संक्रांति ऐसा त्योहार है जो हमें दूसरों के साथ मिठाइयां बांटने, मतभेदों को भूलने और अधिक आनंदमय जीवन जीने का मौका देता है। इस दिन हम पतंगबाजी भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम से संबंधित है। माना जाता है कि इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। प्रभु श्री राम की एक पतंग उड़ाने उड़ते हुए इंद्रलोक जा पहुंची थी। तभी से मकर संक्रांति का पतंग उड़ने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। इसी